अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने ग्रोसरी भी की थी। अब जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान प्रिपरेशन की जो है वीडियोस आएंगी और बहुत सारे चैनल तो डाल भी चुके हैं, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट लिया है। तो ये कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, कुछ सौदा था, ग्रोसरी थी, वो मैं ले आई थी। आगे कुछ थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को प्रिपरेशन की भी वीडियोस दिखाऊंगी। तो आप लोग ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये फ्री में ही होता है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आपने ऑल का बटन दबाना है नोटिफिकेशन वाली बेल पे, तो आपको हर नई आने वाली वीडियो मेरी सामने आ जाएगी। ये बहुत पुराना जो है शैम्पू है, जो कि अभी भी मिल रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। इसमें क्वांटिटी होती है और इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा ये चलता है और मुझे बालों के लिए बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ें ली थी थोड़ी बहुत, जो भी ग्रोसरी मैंने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी वही ली थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। इसके बाद मैं यहाँ पे, अच्छा ये मैं शायद आई थिंक रात का टाइम है, तो मुझे थोड़ा बहुत ये इनका पानी वगैरह डालना होता है। वो मैं रात का नहीं, ये दिन का ही होगा, सुबह सुबह का टाइम होगा, क्योंकि सुबह उठते ही साथ मैं सबसे पहले इनको पानी डालती हूँ और फिर ये कि दाना डालती हूँ, क्योंकि बाकी तो बर्ड्स वगैरह का डाला होता है। ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत टाइम था। तो अब तो इंशाल्लाह रोज़ ही होगा, क्योंकि रमज़ान है, तो और भी जल्दी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आप लोग ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है। तो ये मैं इसलिए सुबह डालती हूँ कि ये जो है हमारे चूज़े हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, तो उनको दाना पानी चाहिए। तो बाकी का तो डाला होता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर कम होता है तो मैं डाल देती हूँ, अगर कम नहीं होता तो फिर मैं ये कि उनका तो रोज़ डालना होता है। बस अब ये हमारे बर्ड्स जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि चूज़े वगैरह तो घर में नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल होती है। बस ऐसे शौक़ में लिए थे, अब ये बड़े हो गए हैं तो अब ये चले जाएंगे। बाकी ये बर्ड्स सभी रहेंगे और इनका भी ये है कि अब ये हम थोड़े कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा हैं ये। और यहाँ पे मैंने रात को चाय बना ली थी, बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा यहाँ पे मैं आपको रमज़ान की थोड़ी सी प्रिपरेशन की वीडियोस ऐड कर देती हूँ, डाल देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने ना पालक लेके आई हूँ। पालक को दो तरीके से मैं महफूज करूँगी। मैंने इनको धोया नहीं है, पालक पे पानी बहुत था। पहले तो ये डंडियाँ हटा देंगे, फिर मैं पालक को कट करके रख दूँगी कुछ पकोड़ों के लिए, और कुछ पालक को मैं पीस लूँगी जो हांडी में मुझे डालनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये ले ली थी। और इसके अलावा जो है मैंने और भी चीज़ें मैं लाई हूँ, ज़िप-लॉक बैग भी लाई हूँ, क्योंकि अब इंशाल्लाह रमज़ान की प्रिपरेशन की ही वीडियोस आएंगी, क्योंकि अभी रमज़ान है। और भी सफाइयों की आएंगी, थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे और इबादत भी करेंगे और अपना जो भी काम है वो भी करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के मतलब काम तो हमें करना ही होते, चाहे कुछ भी हो, काम तो हमें हमेशा ही करने होते हैं। तो ये मैं ट्रे में इसलिए रख रही हूँ कि इनको हम पंखे में रखूँगी, पानी बहुत था, इसको मैं धो के नहीं रखूँगी। धोऊँगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसको मैं पंखे में खुश्क करूँगी पानी इसका, और उसके बाद फिर मैं इसको बॉक्सेस में रखूँगी। कुछ पालक को मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, तो वो मैं हांडी में यूज़ करूँगी। और कुछ पालक को मैंने ऐसे कट किया, तो ये मैं पकोड़ों में यूज़ करूँगी। इसके बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। अच्छा हमारी अम्मी के ये पूरे पूरे पत्ते बनाए जाते थे, तो अब यहाँ पे मैं यानी कि थोड़े कट करके बनाए जाते हैं, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है तो पत्ते भी बना लेती हूँ, यानी कि पूरे पत्ते बेसन में करके वो भी बनाए जाते हैं। तो अब आपके पास इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस आएंगी, तो आप लोग ने स्टे रहना है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक भी ले आई थी। लहसुन अदरक तो था घर पे, लहसुन मैं ले आई थी। लहसुन को मैं छील के और मतलब पीस के रख दूँगी। मुझे वैसे ज़्यादा जो है क्यूब्स बनाना नहीं अच्छा लगता, मुझे इस तरह अच्छा लगता है। और अभी तो फ्रीज़र की हालत मतलब ये है कि फ्रीज़र अभी भरा हुआ है, अभी मैं इस तरह की चीज़ें रख नहीं सकती, क्योंकि रमज़ान की चीज़ें हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं, अच्छा ये मैं मोटा ही लहसुन लेती हूँ, क्योंकि ये
जल्दी छिलता है, बारीक जो है वो बहुत टाइम लगाता है छिलने में ना, तो फिर इस वजह से मैं यही वाला ले लेती हूँ। और जो छिला हुआ होता है वो बस मेरा दिल नहीं करता, मुझे यही सही लगता है, तो मैं ज़्यादातर इस तरह का ले लेती हूँ। और शराब जो है वो छिला हुआ ले आते हैं, वो तो सहूलत के लिए लाते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बस ऐसा अच्छा लगता है तो मैं, और इसमें से मैं कुछ ना रख देती हूँ, यानी कि जब हांडी में हमें ऐसे ही डालना है या कूट के डालना है तो वो साबुत डालना है, तो फिर मैं इस तरह रख देती हूँ। एक दो इसकी जो गट्ठी होती है ना, गट्ठी कहलाती है, वो रख देती हूँ, फिर वो किसी दाल में किसी में भी यूज़ होती रहती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है। इन वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी आएंगी जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ये अच्छे सारे लहसुन छील लूँगी, और इसी तरह से आप लोगों को रमज़ान की प्रिपरेशन दिखाती रहूँगी। इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह डेली के व्लॉग आएंगे, क्योंकि अभी बीच में मैं गैप दे रही थी ना, लेकिन अब नहीं दूँगी। और बाकी ये कि इस तरह से ये मैंने छीलती रही, फिर मैं ये सारा छील लूँगी। इसके बाद जो है अदरक तो मेरे पास घर में ही थी, तो घर में वो जो है मैं उसको पीस लूँगी। अच्छा, ये सारे 2 बॉक्सेस हैं। अब ये जो है मैंने रख दी थी ना ये पालक, थोड़ा पानी खुश्क हो जाए पंखे में, अब इसको मैं बॉक्सेस में भर दूँगी। 2 बॉक्सेस भर गए थे, फिर इसके अलावा भी पालक बची थी तो वो मैंने पीस ली थी। अच्छा, इतनी पालक थी, सिर्फ़ 1 गट्टा था पालक का, लेकिन इतनी ज़्यादा पालक थी कि आराम से मैंने इसमें 2 बॉक्सेस भर लिए। और ये इतनी जल्दी नहीं मतलब बनेंगी, यानी कि थोड़े-थोड़े बनाऊँगी, मगर ये है कि अगर पहले से ही सारी प्रिपरेशन होगी ना तो हमें रमज़ान में ईज़ी होगा। और कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए टाइम मिल जाए हमें। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा अच्छा है, इस महीने हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इबादत तो ख़ैर पूरे साल ही करनी चाहिए, लेकिन बस इस महीने की ये है कि इसमें जो है सवाब बहुत है, और अल्लाह ताला ने इसमें जो है बहुत ज़्यादा नेमतें बरकतें रखी हैं। तो आप देखें जब भी रमज़ान आता है तो हर चेहरा खुश होता है कि रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। रमज़ान में अल्लाह ने बेइंतहा बरकतें रखी हैं, बेइंतहा आसानियाँ रखी हैं, और इबादत से और अपने इस्तग़फ़ार से अल्लाह को राज़ी कर लें। तो इंशाल्लाह हम भी यही कोशिश करेंगे, आप भी यही करें, हम मिल के कोशिश करेंगे। तो मेरी ये वाली वीडियोज़ अब बहुत आएँगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा जो न्यू आ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और जो ओल्ड हैं प्लीज़ वो लोग स्टे रहें, कनेक्ट रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे फिर मैं, अच्छा ये इसका मुझे लग रहा है ये इसका शायद कैप नहीं है सही से, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसको कैप लगा देते हैं। और फिर ये मैं फ्रिज में रखूँगी, ये मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रीज़र में तो ये फिर बहुत अजीब सी जम सी जाएंगी ना, तो फिर जो है हमारा पकोड़े का मज़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैं हर वीडियो में आप लोगों को टिप्स दूँगी, तो आप लोग ने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है। तो यहाँ पे मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ, पीछे की तरफ रखूँगी, आगे जैम वगैरह कर देती हूँ, और बहुत पीछे भी नहीं करूँगी, क्योंकि पीछे से जो पानी अगर आता है ना तो वो फिर वो नुकसान करेगा, थोड़ा सा आगे करके ही मैं रखूँगी। और यहाँ पे मैंने बाकी पालक को मैंने पीस लिया, थोड़ी सी पालक डाली, कुछ मिर्चें भी डाल दी थी मैंने इसमें हरी, और थोड़ा सा पानी डाला। तो ये पता है ये मैं बनाऊँगी फिर इंशाल्लाह पालक गोश्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ियों के साथ, मुझे गोश्त बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को नहीं अच्छा लगता, शराब को नहीं अच्छा लगता, तो अब यही है कि भाई थोड़ा सा मैं बना लिया करूँगी। मुझे असल में सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, और सब्ज़ियाँ हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बस बच्चे नहीं खाते, शराब को भी इतना नहीं है, एक आध सब्ज़ी है या फिर मिक्स सब्ज़ी अगर बना लूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, बचपन से ही मैं बड़े प्यार से उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ खाओ, यूँ खाओ, तो बाज़ दफ़ा बच्चे खा भी लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे तरीके से ये पीस रही हूँ और ये अच्छे तरीके से पिस जाएंगी। और देखें अब कितनी सारी मैंने डाली थी, अब ये कितनी सी रह गई। तो इसको हम गोश्त, इसका पालक गोश्त भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं वो भी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये आ गए थे समोसे और रोल्स वग़ैरह, कबाब हो गए और दूसरी चीज़ें हैं जो मैं जब बनाऊँगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मैं बस ऐसे ही थोड़ा-सा मैंने मेमा से कहा था थोड़ी-सी वीडियो बना दें इसकी, और बस अब मैं ये फ्रीज़र में रख दूँगी इनको। और ये शॉपर में थे बस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।